जम्मू एंड कश्मीर के इलाके पहलगाम से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे बेसरन वैली है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ पैदल या फिर खच्चरों पे पहुंचा जा सकता है। 22 अप्रैल की दोपहर 2 बजे के करीब जब इस पॉइंट पर 60 के करीब टूरिस्ट मौजूद थे, 4 से 6 दहशतगर्द हमला करते हैं। ये हमला 30 से 40 मिनट तक जारी रहता है, जिस दौरान 26 मर्द टूरिस्ट की जान जाती है। मुबैना तौर पे इन टूरिस्ट को उनके मजहब की बुनियाद पे मारा गया। मरने वाले इन 26 लोगों में एक लोकल कश्मीरी मुसलमान, एक ईसाई और बाकी 24 इंडियन हिंदू थे। हमले के वक्त वहां पे कोई भी सिक्योरिटी ऑफिशियल मौजूद नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी ऑफिशियल को जो पहली कॉल की गई वो तकरीबन 2 बज के 30 मिनट के करीब की गई, और सिक्योरिटी ऑफिशियल इस पॉइंट पर पहुंचे 3 बज के 40 मिनट पे, यानी 1 घंटे के भी बाद। और इस दौरान हमला आवर अपना हमला मुकम्मल करके पीर पंजल के जंगलों में गुम हो चुके थे। इंडियन सोर्सेज के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी एक लोकल कश्मीरी ग्रुप टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की। उन्होंने अपने मैसेज में कहा कि 90,000 आउटसाइडर को लाकर यहाँ की आबादी को चेंज किया जा रहा है और इसके खिलाफ वो अपने रेजिस्टेंस जारी रखेंगे। इंडियन सोर्सेज का मानना है कि ये कोई लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप नहीं है, बल्कि ये तो पाकिस्तान के ग्रुप लश्कर तैयबा का ही एक शेडो ग्रुप है। इसीलिए पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार फौरी ठहरा दिया गया। जब ये हमला होता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल विजिट के ऊपर थे, लेकिन इस हमले के बाद वो अपना विजिट कट शॉर्ट करके 23 अप्रैल की सुबह इंडिया वापस पहुंचते हैं। वापस आते ही वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग को चेयर करते हैं, और इस मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, जिनमें वाघा बॉर्डर का फौरी तौर पे बंद करना और सार्क वीजा के तहत बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स को इशू किए गए तमाम वीजे फौरी तौर पे कैंसिल कर दिए गए। उनको कहा गया कि वो 1 हफ्ते के दौरान इंडिया को छोड़ दें। तीसरा और सबसे अहम फैसला ये किया गया कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पे काबिल जिक्र बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के दरमियान कराची में साइन हुआ था। ये कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं थी, बल्कि इसको वर्ल्ड बैंक की निगरानी में साइन किया गया था। और इसके बाद 1965, 1971 और कारगिल वार्स के दरमियान भी इस ट्रीटी को कभी सस्पेंड नहीं किया गया। इस ट्रीटी के तहत हिमालय से निकलने वाले इंडस वाटर सिस्टम के 6 दरियाओं को पाकिस्तान और इंडिया में तकसीम किया गया, क्योंकि ये सब दरिया पाकिस्तान और इंडिया में बहते हैं। इस ट्रीटी के तहत इंडस वाटर सिस्टम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। ईस्टर्न रिवर्स यानी सतलज, ब्यास और रावी को इंडिया में तकसीम किया गया, और मगरबी दरिया जिनमें इंडस, झेलम और चेनाब के दरिया शामिल थे, इनको पाकिस्तान को दिया गया। और मगरबी दरिया जिनमें इंडस, झेलम और चेनाब के रिवर शामिल हैं, इनके पानी को इस्तेमाल करने का हक पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि इंडिया इन मगरबी दरियाओं के पानी को महदूद इस्तेमाल कर सकता है और पानी का रुख नहीं मोड़ सकता। यानी ये इनके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तो बना सकता है, लेकिन पानी के रुख को मोड़ नहीं सकता। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की 90% एग्रीकल्चर लैंड इंडस रिवर सिस्टम के रिवर्स पे रिलाई करती है। इंडिया और पाकिस्तान के तमाम माहिरीन इस बात पे एग्री हैं कि इंडिया फिलहाल पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। ना तो उसके पास इतनी बड़ी स्टोरेजेस हैं, और जुग्राफियाई लिहाज से भी कुछ जगह पे ऐसा करना मुमकिन नहीं। तो आखिर इंडिया ने ऐसा फैसला क्यों किया? दरअसल पहलगाम के इस वहशियाना हमले के बाद अवाम में बहुत गम गुस्सा पाया जाता था, और उस गुस्से को टैकल करने के लिए कोई बड़ा फैसला लेना जरूरी था। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके एक बड़ा बयानिया बनाया गया, जिसका मोदी गवर्नमेंट को पॉलिटिकल फायदा भी हुआ। दोनों मुल्कों की आवाम इस मसले को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर टकराने लगी। इस बयानी की वजह करके इंडिया ने इंटरनेशनल अटेंशन हासिल की। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठोस ज़रब लगाने के लिए ये बयाना एक बेहतरीन हथियार था, और पानी को एज फ्यूचर वेपन यूज करने के लिए इंडिया के हाथ एक बेहतरीन तरीका आ गया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिलहाल तो इंडिया के पास ऐसी स्टोरेजेस नहीं है कि वो पानी रोक सके, लेकिन अगर फ्यूचर में भी वो ऐसा कोई फैसला करता है तो वर्ल्ड बैंक इस माहदे की निगरानी कर रहा है। और दूसरी तरफ चाइना और तमाम मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, और पाकिस्तान तो इंडिया की इस धमकी को एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे ले रहा है। इस बयानी के चलते जहां अवाम में भी गुस्सा पाया जाता था, मीडिया तो मोदी गवर्नमेंट को मुसलसल उकसा रहा था कि वो कब पाकिस्तान पे हमला करते हैं। इसी दौरान 29 अप्रैल को मोदी एक और मीटिंग चेयर करते हैं, जिसमें इंडियन आर्मी को पूरा इख्तियार दिया जाता है पॉलिसी बनाने का और फैसला करने का।
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुसलसल टेंशन क्रिएट हो रही थी। पाकिस्तान के कई मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे कि इंडिया कुछ ना कुछ करने जा रहा है और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी आ रही थी कि इंडिया हमला करेगा ही। और इसके बाद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान पे इंडिया अटैक करता है और इस हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ। बाकी जंग की तफसील हम बताएंगे अगली वीडियो में।